गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर की। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम लोग कुछ बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। पहले पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। मेरे पास डिफिनीशन ये है कि ये क्या है। इट इज़ अ प्लेन ऑफ इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बहुत सिंपल सा है। अगर मेरे पास एक ऐसा प्लेन हो, इसमें बहुत सारी लाइन हो, लेकिन वो किसी एक लाइन इसके पैरेलल हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। हिंदी बोले तो आड़ी और तिरछी जो लाइन होती हैं, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन का जो सिस्टम है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन। इसमें जितने भी आप देख रहे हैं, ये हर जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, ये मेरे पास एक्स है, ये लाइन मेरे पास एक्स है, और जो खड़ी लाइन है ये सब वाई कहलाती है। अब मान लेते हैं अपनी सुविधा की दृष्टि से कि ये लाइन, ये सभी लाइन जो इसके पैरेलल हैं, उनकी डिस्टेंस इस लाइन से नाप रहे हैं और इस लाइन को हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस। इसका काउंटर पार्ट होगा एक्स डैश। इसी तरह से यहाँ पर जो लाइन है, ये लाइन, जितनी भी लाइन है मेरे पास वर्टिकल, उनकी डिस्टेंस हम इस लाइन से नाप रहे हैं और इसका नाम हमने दे दिया वाई एक्सिस और इसका काउंटर पार्ट हो गया वाई डैश। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन। इस सिस्टम में याद रखना है कि एक्स एक्सिस में इधर का हिस्सा जो राइट में है वो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव नापते हैं और इधर के हिस्से को नेगेटिव नापते हैं। वाई में ऊपर के हिस्से को पॉजिटिव नापते हैं, नीचे को नेगेटिव नापते हैं। ये एक्सिस एक्स और वाई जिस पॉइंट पर कट रही है, ये एक्स पॉइंट, जिस पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग ओ से दिखाते हैं, उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास 0,0 होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। बिल्कुल सिंपल सा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अब ये मेरे पास देखेंगे, ये एक कार्टेशियन प्लेन है। मान लेंगे ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। बीच में इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। और फिर हम बात करते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, और इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई से यहाँ बी, यहाँ से यहाँ ए हो, और इसकी जो हाइट है इस पॉइंट की, एक्स से डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो बी हो, तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ए कॉमा बी। मतलब इस पॉइंट की वाई से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या होगी, दैट मीन यहाँ पर इसकी कितनी मेजरमेंट है वो उसका एक्स कहलाएगी। और इस पॉइंट की जो हाइट है, इस एक्स के ऊपर की जो हाइट है वो, दैट मीन ये वाई पर जितना इसका मेजरमेंट होगा वो इसका क्या कहलाएगा, बी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एप्सिका, और ये पॉइंट होता है ऑर्डिनेट। बिल्कुल सिंपल सा। इस तरह से यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4, इसके 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन क्वाड्रेंट में जैसे इस वाले में एक्स और वाई, दैट इज की एप्सिका और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं। इस वाले में देखेंगे मेरे पास जो एक्स होगा वो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। इस वाले में x मेरे पास नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, और लास्ट वाले में
इसमें x की जो डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन y की डिस्टेंस निगेटिव होगी। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हम किसी भी पॉइंट का करते हैं तो किसी चीज़ के अलोंग करते हैं। तो रिफ्लेक्शन हम कर सकते हैं किसी पॉइंट का अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग ओरिजिन, अलोंग वाई एक्सिस, या अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अलोंग अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें से मेरे पास रिफ्लेक्शन पढ़ने के मेरे पास 5 टॉपिक हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन पांचों पॉइंट को हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करना है। तो ये मान लीजिए कि मान ला इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक मिरर लगा है। तो आप बताइए इस पॉइंट ए का इमेज कहाँ बनेगा? बिल्कुल सही, आप बता रहे कहाँ बनेगा? इस पॉइंट में। अगर ये इस मिरर से कितना आगे है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, आप बोलेंगे ये डिस्टेंस कितनी, ये यहाँ के बराबर है, दैट इज़ ये बी है। तो जो पॉइंट होगा इसका इमेज वो कहीं ए डैश होगा, और जितना ये बी ऊपर है वो उतना बी नीचे होगा। बी नीचे मतलब इसमें क्या होगा, वाई माइनस में होगा। अच्छा, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर लोकेशन बदलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट की ये डिस्टेंस बदल नहीं रही है, एक्स पर डिस्टेंस नहीं बदल रही है, तो एक्स पर डिस्टेंस की ए ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह से कोई पॉइंट यहाँ बी ले लें। देखिए इसमें क्या होता है, इस बी पॉइंट में लोकेशन क्या होगा, पहले इसको बता दें। मेरे पास एक्सिस का माइनस में होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस पॉइंट लोकेशन देखेंगे तो ये बी पॉइंट कितना ऊपर है इस पॉइंट से, तो बी, और इसके लिए इसका जो इमेज बनेगा बी डैश वो इतना ही नीचे बनेगा। ठीक है, तो बी डैश कितना बनेगा, नीचे बनेगा। अब यहाँ पर जो बी है वो यहाँ से नापेंगे तो उसका बी में वाई नेगेटिव हो जाएगा, और ए का साइन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो चेंज हुई नहीं, ये माइनस ए रहेगा। तो हमने क्या समझा कि जब भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स पर जो भी लिखा है वो नहीं बदलेगा। क्या बदल रहा है, केवल y का सिंबल बदल जा रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर y एक्सिस के अलोंग हम लोग लाइन किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखें तो कैसे होगा। चलिए हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट मान ले a, b है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो जब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ, यहीं आएगा, ये पॉइंट ए डैश हो जाएगा। इस पॉइंट में क्या अंतर आएगा, ये यहाँ पर ए डिस्टेंस पर आगे है तो ये डिस्टेंस पीछे होगी, तो यहाँ पर ए की साइन बदल जाएगी, जबकि इसकी हाइट अनचेंज रहेगी, ये बी रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कोई पॉइंट बी मान लें तो उसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, मान लीजिए 4, प्लस का 4, माइनस का 5 ले लें। सो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आप लोगों को बताना है इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। पॉइंट बी पर होगा, बी डैश पर, तो क्या करेंगे, आप देखिए इस पॉइंट पर इसका क्या चेंज हो रहा है, इस y से डिस्टेंस पीछे बदल जा रहा है, मतलब x चेंज हो रहा है, इसकी गहराई तो चेंज हो नहीं रही है। जितनी डेप्थ यहाँ है इस x से उतनी डेप्थ यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका y चेंज नहीं होने वाला, y तो इसका -5 ही रहेगा। और क्या बदलाव होगा कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 4 है, तो ये 4 के पीछे आएगी, मतलब ये 1, 2, 3, 4 कदम आगे आ रहा है ये,
तो इस तरह से हम 4 कदम पीछे जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये -4 पर आ जाएगा। तो क्या हो गया, मेरे पास y चेंज नहीं किया, x चेंज कर गया। तो अलोंग y एक्सिस पर जब भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो हमें याद ये रखना है कि जब भी y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन होगा तो y चेंज नहीं होगा, x चेंज होगा, और जब x के अलोंग रिफ्लेक्शन होगा तो x चेंज नहीं होगा, y चेंज होगा। और चेंज किस चीज़ का बात कर रहे हैं, केवल साइन का। अब हम लोग बात करते हैं अलोंग ओरिजिन। अब देखते हैं, ये मेरे पास y है, ये x एक्सिस है। अब लेकिन हमें इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों को रिफ्लेक्शन का बेसिस नहीं मानना है, हमें इस पॉइंट O को रिफ्लेक्शन का बेसिस मानना है। जब किसी पॉइंट के अलोंग रिफ्लेक्शन करते हैं तो उस पॉइंट से यहाँ पर कितना दूर है, कैसे करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। पहले तो देखेंगे इसका ये क्या है, ये B कदम ऊपर है और 1 कदम आगे है। तो क्या करेंगे हम लोग, x पर वापस 1 कदम पीछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा -a, और ये B कदम ऊपर है तो यहाँ से क्या करेंगे, B कदम नीचे जाएंगे, -b। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वो a' हो जाएगा। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, -a -b। बिल्कुल सही है, इस पॉइंट का लोकेशन देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। सो जब भी ओरिजिन के अलोंग कभी भी रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमेशा तिरछे में रिफ्लेक्शन होता है, और दोनों x और y दोनों की साइन चेंज होती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए ये पॉइंट मेरे पास है जो है -4 और 5, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ओरिजिन के जब हम बेसिस पे देखेंगे, अलोंग ओरिजिन देखेंगे, तो क्या होगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा और इसमें x और y दोनों की साइन चेंज होगी। x मेरे पास क्या है, -4, तो यहाँ प्लस में 4 हो जाएगा, y है 5 तो ये हो जाएगा -5। बिल्कुल सिंपल सा, पॉइंट B का रिफ्लेक्शन B' हो गया और दोनों बराबर से निकल आए। तो क्या हो गया, मेरे पास 3 बातें आ गई हैं। बात नंबर 1 कि जब भी x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन होगा तो x चेंज नहीं होता है, y की साइन चेंज हो जाती है। जो y ऑर्डिनेट है इसकी साइन चेंज हो जाती है। जब y के अलोंग रिफ्लेक्शन होता है, जैसे यहाँ हो रहा है, तो y की साइन चेंज नहीं होती, बस x की साइन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ a का -a हो गया। और लास्ट में जब हम ये बात करते हैं ओरिजिन के अलोंग में, तो इसमें क्या होता है, a और b दोनों की साइन चेंज होती है। अब हम लोग बात करते हैं, जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अगर उसकी बेसिस पर रिफ्लेक्शन माने तो। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं एक पॉइंट का अलोंग अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन ऐसी है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें देखना है जब इस लाइन को हम एक बेस मानेंगे रिफ्लेक्शन का तो कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे। मान लीजिए ये लाइन है जो x एक्सिस से c, मतलब यहाँ पर c हाइट पर है या y के c पॉइंट से गुजर रही है और x के पैरेलल है, और पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है a, b और इसका रिफ्लेक्शन देखना है। तो अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी है, b, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, c। तो इसलिए इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये लाइन डिस्टेंस हो जाएगी b - c की। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, c है। तो बचे हुए इतने से एक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, b - c हो जाएगी। तो इस पॉइंट का जो इमेज होगी वो इस लाइन से b - c नीचे, जहाँ पर पॉइंट a' है, तो इस पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं, वो a ही रहेगा। जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, b - c के बराबर हो जाएगा।
बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी मेरे पास कोऑर्डिनेट है तो हम इस पर्टिकुलर लाइन को देख रहे हैं, हम इस लाइन से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ना कि एक्स एक्सिस से। तो हमें इस लाइन से जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट की इस लाइन डिस्टेंस कितनी है, बी माइनस सी। तो इसी पॉइंट से, इसी या जो लाइन है, इसी लाइन से हम लोग बी माइनस सी कदम नीचे जाएंगे तो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ए डैश देगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है, अलोंग पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, अलोंग अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उस पर करेंगे। इसको आप करते रहिए, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, ज़रूर से वो सॉल्व होंगे। अब हम आज का अपना अंतिम टॉपिक देखते हैं। एक ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसको हम एक बेस मानकर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे देंगे। अब जो ये पॉइंट है, अगर हम वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन ये है जो क्या है, x इज इक्वल टू सी से गुजर रही है, जो x इज इक्वल टू सी से गुजर रही है, इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब जब भी y इसका हमें देखना है ना, तो एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसका y वाला कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलेगा, क्योंकि हाइट इस जो इसकी इमेज जो आएगी उसकी हाइट तो बदलेगी नहीं, तो उसका b वाला कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा इस a डैश का। ठीक है, उसके फिर क्या बात करते हैं। अब हमको देखना है इस लाइन से ये कितना आगे है, ये पॉइंट ए कितना आगे है। कैसे मालूम करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो कितनी है, ए है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, पूरी ये ए है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, सी है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये ए माइनस सी हो जाएगी। सो जो पॉइंट ए डैश है वो इस लाइन से ए माइनस सी डिस्टेंस पर होगा, इस लाइन से ए माइनस सी डिस्टेंस पर होगा। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस सी कॉमा बी, ए माइनस सी कॉमा बी जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ए डैश देगा। बिल्कुल सिंपल सा है। कभी भी कोई लाइन गिवन हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो आपको याद रखना है कि एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। और क्या करना है, बस हमें इस लाइन से वाई का कोऑर्डिनेट कितना डिफरेंस है ये देखना होगा, और ये यहाँ उतना ही नीचे लिख देना है। उल्टा क्या करने के यहाँ पर, इस वाले में जब मेरे पास एक लाइन है जो वाई एक्सिस से पैरेलल है, उसमें क्या करना है, उसमें बस एक काम करना है कि वाई को चेंज नहीं करना है, और देखना है कि ये पॉइंट इस लाइन से कितना आगे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर 10 हो और यहाँ से यहाँ 5 हो, तो इस पॉइंट से हम 5 ले लेंगे, तो इस लाइन से 5 कदम पीछे, मतलब वाई एक्सिस पर ही ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। अब हम एक स्पेशल केस देखते हैं कि मान लीजिए कभी आपको किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना हो अलोंग अ गिवन पॉइंट। बी एक पॉइंट दे दिया है, कहा गया इस ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताओ बी के अलोंग। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इस लाइन से x की दूरी नाप लेंगे। मान लीजिए इसका पॉइंट जो है a कॉमा बी है, और इसका लाइन का जो है कोऑर्डिनेट है वो c कॉमा डी है, c कॉमा डी। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट का। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये लाइन देखिए अब यहाँ पर, अब इसकी अब ये डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, ये कितना है, ये जो है पूरा है वो b है, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, b है, और ये डिस्टेंस के कितनी है, ये डिस्टेंस है d। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी b माइनस डी। बिल्कुल शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया आंसर। ये क्या हो जाएगी, b माइनस डी। यहाँ से a से b की जो हॉरिजॉन्टल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी हाँ, a से b की जो वर्टिकल दूरी है अगर यहाँ से नापें तो ये b माइनस डी हो जाएगी। इसी तरह से अगर इनकी बीच की ये दूरी नापे, ये कितनी हो जाएगी, बिल्कुल आप सोच के बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है
ये है ए, क्योंकि इस पॉइंट का लोकेशन क्या है ए, बी, और यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन क्या है, ये जो सी है। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, अब इसके एक्सिस माइनस कैसे करेंगे हम लोग ए माइनस सी यहाँ से पीछे जाएंगे, ए माइनस सी पीछे जाएंगे, तो ए माइनस सी पीछे जाएंगे, नेगेटिव फॉर्म में लगा लें, और बी डी ऊपर है तो इसी से बी और डी नीचे जाएंगे, एक हाइट जाएंगे जो b माइनस डी हो, नेगेटिव से लगा दिया कि हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा a डैश, वो इस a पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर जितना ये आगे है इस b पॉइंट से a, उतना ही पीछे जाना है, और जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे जाना है। तो आपको इस बी पॉइंट के अलॉन्ग ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। दूसरा केस हम पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। अब हम पता करते कि इनवेरिएंट पॉइंट होता क्या है। अगर मान लें ये लाइन ए बी है, ये लाइन क्या है, इस लाइन का नाम ए बी, तो ए यहाँ बोल दें, बी यहाँ बोल दें, ये लाइन क्या नाम है ए बी, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी हो, इस लाइन के ऊपर क्या हो, एक पॉइंट पी हो। तो अगर हम देखें कि पी का रिफ्लेक्शन ए बी के अलॉन्ग, पी का रिफ्लेक्शन इस ए बी के अलॉन्ग, तो पी का रिफ्लेक्शन पी ही हो जाएगा क्योंकि ये इसी लाइन के ऊपर है। तो ऐसा पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर जिसके अलॉन्ग हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन वो खुद ही हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए 4,0, x पर 4 y पर 0, और हमने कहा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करने पर जब भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो यही पॉइंट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट होता y पर -3 होता, x पर 0, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछते y एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप क्या कहते, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यही हो जाएगा। जैसे पॉइंट को इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज ये सबसे लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये चेक करने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। ये बताइए, अगर ये पॉइंट बी ए है और बी एक पॉइंट हो जो एक्स के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करने पर आया हो, तो इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हमने ए को रिफ्लेक्ट किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। फिर अगर मान लीजिए हमने ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिखा वाई के अलॉन्ग, तो ये सी पॉइंट क्या होगा, अगर ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई के अलॉन्ग किया तो इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बताएंगे। कैसे बताएंगे, ए का सी, याद है ना, जब हम लोग y के अलॉन्ग करते हैं तो क्या चेंज नहीं करते हैं, y चेंज नहीं करते, x के अलॉन्ग जब चेंज करते हैं तो x चेंज नहीं करते। अब लास्ट में जब ओरिजिन के अलॉन्ग हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो पॉइंट D मिलता है, तो आपको बताना है इस पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको करिए और बताइए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, स्टे फिट एंड हेल्दी।